कैसे ये सरकार महोत्सव मना रही है, कैसे मुख्यमंत्री जी बड़े उत्साहित होकर महोत्सव में घूम रहे हैं। बल्कि इन लोगों को तो संकोच होना चाहिए कि 3 साल में 51,000 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने इस प्रदेश के ऊपर लाद दिए। न इस पार्टी में ऐसा कोई नेता है जो इन सारी गतिविधियों को रोक सके। चाणक्य ने कहा था कि कोई भी राजा को कोई भी महोत्सव मनाने का कोई अधिकार नहीं है जब तक उसके खजाने में पैसा न हो। किस बात का महोत्सव मना रहे? छत्तीसगढ़ में प्रत्येक दिन जो शासकीय आंकड़े हैं 1,200 बलात्कार के केस हो रहे। कांग्रेस के जो नेता हैं कोल माफिया अजय तिर्की, वो उसमें संलिप्त हो। धर्मजगत की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। अपराध के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस सरकार के संरक्षण में लोगों की संपत्ति लूटने का काम कर रहे हैं राजस्व विभाग के माध्यम से। तो ये सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन योजना बनाई, उसके टेंडरों की जो बंदरबाट हुई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसी सरकार का मंत्रिमंडल में चर्चा हुई कि इसमें गड़बड़ी हुई है और वो सारे टेंडरों को निरस्त किया। और आज जल जीवन मिशन अपना दम तोड़ रहा है। 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान बने, 7 लाख मकान वापस कर दिया। और ये बोल के कि हमारे पास राज्यांश नहीं है। बड़ा विरोधाभास बयान मुख्यमंत्री जी का पढ़ने को मिलता है। एक तरफ सीतारमन जी को आमंत्रित करते हैं कि आइए हमारा आर्थिक मॉडल देखिए, और दूसरे तरफ राज्यांश के अभाव में सारी योजना लौटा रहे हैं। 13 योजना ऐसी है भारत सरकार की राज्यांश के अभाव में ये सरकार लौटा रही है। ये है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का आर्थिक मॉडल। कवर्धा में जिस प्रकार से इस प्रदेश के मंत्री के संरक्षण में बहुसंख्यकों की आस्था का प्रतीक भगवा का अपमान किया गया, उससे हमारा पूरा छत्तीसगढ़ उत्तेजित हुआ। क्या ये किसी सरकार का काम? रेडी टू ईट, जिसमें हमारी हजारों की संख्या में बहनें काम में लगी हुई थी, उसको छीन के एक निजी हाथ में दे दिया। क्यों? क्या वो 150 रुपए जो हमारी बहनें कमा लेती थी, 50,000 60,000 बहनें को रोजगार मिला था, एक व्यक्ति से उन बहनों का भी 100 रुपया छीन लिया आपने। इसलिए हाईकमान जो छत्तीसगढ़ को उन्होंने दुधारू गाय बना लिया है सरकार को, और एटीएम बना लिया उनके लिए। तो इनके वादे थे कि मंडी शुल्क माफ करेंगे, टेढ़ा कर दिया मंडी शुल्क। प्रदेश के एक मंत्री ने ये पत्र लिखा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को योजनाबद्ध तरीके से बसाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो वास्तव में अगर देखेंगे तो 3 साल के अंदर इस सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ को वर्षों के लिए पीछे धकेल दिया, और उसके बाद महोत्सव मना रही है। भारतीय जनता पार्टी इनके जो महोत्सव मनाने की उसका विरोध करती है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इन सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। यहाँ पर नक्शे खसरे में परिवर्तन हुआ जा रहा है, नक्शे खसरे परिवर्तित हो रहे हैं, और शिकायतों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो किसके संरक्षण में हो रहा है? किसके संरक्षण में हो रहा है? और उन भूमाफिया जो काम कर रहे हैं उनकी बड़ी बड़ी फोटो विज्ञापनों में जा रही है, तो सरकार के संरक्षण में हो। आपका विधायक ने राजस्व विभाग को कहा है कि उसकी लिस्ट प्रकाशित करो, हो जाएगी। देखिए सारे विषयों पे स्व सहायता समूह का क्या आधार है कि वो जो एक व्यवस्था चल रही थी, लोगों को रोजगार था, एक व्यक्ति को ठेका पद्धति में देने का, जल जीवन का खुद ही माना कि टेंडर में निरस्ती, वो पैसा जा कहाँ रहा और क्यों हो रही है ये गड़बड़ियां?
मुख्यमंत्री का सीधे कहना है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है और उसी सिस्टम से हम छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट का निर्माण कर रहे हैं। जहां तक सवाल है कौन से राज्य में क्या व्यवस्था है, वहां तो और भी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, क्या उनको भी मानेंगे क्या मुख्यमंत्री जी? कांग्रेस को गोबर जिनको बेचा उसकी सूची प्रकाशित करना चाहिए। मेरी जानकारी में तो सारे कलेक्टर क्रशर वाले को बोल रहे हैं कि एक ट्रैक्टर तुम ले जाओ, उसको पैसा देना पड़ता है क्योंकि उनके अधीन काम करना पड़ता है। गोबर किसको बेच रहे हैं? जो शासकीय ठेकेदार हैं उनको जबरिया 2-2 ट्रैक्टर बेचा जा रहा है और मजबूरी में टिकाया जा रहा है, उसको फेंका जा रहा है। पार्टी के समय में जो सड़कें बनी थी उसका रिपेयर नहीं कर पा रहे, नहीं सड़क की तो बात ही छोड़ दो आप। आज छत्तीसगढ़ में जो भी अच्छी सड़कें हैं वो NHAI की है।